हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास करके रेलवे वालों के लिए तो ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस टॉपिक से आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की बात करें उसमें 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन में से किसी के आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में, और आखिरी में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक खुली प्रणाली में अधिकतम कार्य के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपरिवर्तनीय, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी स्थिरोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ती। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए पिंड की गति और विभव ऊर्जाओं का योगफल क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सभी बिंदुओं पर समान। तो दोस्तों गिरते हुए पिंड की गति जो है सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि दोस्तों घड़ी में चाबी भरने के बाद घड़ी में भंडारित होती है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान परिणाम वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी परिणाम वाले पिंड का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक संवेग। तो दोस्तों दो समान परिणाम वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी परिणाम वाले पिंड का भी दोस्तों जो है परिणाम अधिक संवेग होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, गुप्त ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गुप्त ऊर्जा। एकांक द्रव्यमान पिंड के अवस्था परिवर्तन के लिए प्रयुक्त ऊर्जा को गुप्त ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? और ऑप्शन इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी दोस्तों। तो अब प्रश्न 6 का सही जवाब ऑप्शन सी है। तो दोस्तों चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा सूत्र का उपयोग करता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर लालटेन, जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा सूत्र का उपयोग करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उठाए हुए हथौड़े में होती है डैश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति होती है दोस्तों उठाए हुए हथौड़े में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, कार्य की इकाई क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस का आंसर तो हमारे ज़्यादातर भाइयों को पता ही होगा कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जूल। तो दोस्तों कार्य की इकाई जूल होती है। चलिए अगला देखते हैं। तो स्मॉल जी का मान अधिकतम क्या होता है? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का अधिकतम मान स्मॉल जी होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सॉरी इस सवाल का जो दोस्तों सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी समतल कांच, जो कि एक ऊर्जा का परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला 12वां प्रश्न है, एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऋणात्मक। तो दोस्तों उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग दोस्तों वो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी जो सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? और ऑप्शन दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1/2 mv²। 1/2 mv²। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके 2018 में एएलपी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो यानी ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न हुआ, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा, जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये प्रश्न भी आपके प्रीवियस ईयर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहता हुआ जल, जो कि इस स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहता हुआ जल ये बहता रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला और 16वां है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है mgh। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है वो m/g/h के बराबर होती है, mgh। अगला प्रश्न है, गिरते हुए नारियल में होती है दोस्तों, इनमें से क्या होती है? तो सही जवाब है गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? और ऑप्शन, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए सॉरी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बी सी तीनों। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति के कार्य करता रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो दोस्तों ये तीनों जो हैं वो गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी जो सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो दोस्तों सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा, जो कि ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छत पर बैठे हुए व्यक्ति। तो दोस्तों किसी भी मामले में छत पर बैठे हुए व्यक्ति के पास अधिक स्थितिज ऊर्जा जो है होती है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और 24वां प्रश्न है, तो दोस्तों 24वां प्रश्न है, कार्य किस पर निर्भर करता नहीं करता है? और दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, संवेग। तो दोस्तों कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, kWh किलोवाट पर आवर, जो कि ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। दोस्तों ऑप्शन ए जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 26वां प्रश्न है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यक्ष स्थिरता ऊर्जा क्या होती है? और
इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है कि प्रत्यस्थ स्थिरता ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुने। तो जो इस सवाल है, ऑप्शन ए है डायनेमो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और बी है विद्युत जनित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों सही जवाब जो इसका है वो है ऑप्शन ए, डायनेमो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये जो हमारा स्टेटमेंट सही है। तो 27 का ऑप्शन ए जो सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन कौन सा है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोफोन, जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा अचर रहती है। तो दोस्तों किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों वो होता है ऊर्जा अचर रहती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का यंत्र है। तो दोस्तों इस जो है वो वाट है। ऑप्शन बी वो सही जवाब है, वाट, जो कि शक्ति मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन से बातचीत करने में डैश यानी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती है। तो दोस्तों टेलीफोन से बात करने में जो है ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में स्थानांतरित होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की डैश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इस सवाल का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा बढ़ती तथा स्थिर ऊर्जा घटती है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक गतिशील पिंड में इनमें से क्या नहीं होता। तो दोस्तों स्थिर ऊर्जा नहीं होती। एक गतिशील पिंड में जो है स्थिर ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे ऑप्शन सी, स्थिर ऊर्जा कहते हैं। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन के किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम माइक्रोफोन करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है। अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रिया जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की अनुमति देता है को डैश इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रवाह प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए, प्रवाह प्रतिक्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न। तो दोस्तों आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, कण कंपन द्वारा गति ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे प्रवाहकता कहते हैं। ऑप्शन ए, से प्रवाहकता कहते हैं। ऑप्शन ए।
तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया उसका कमेंट करके आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।